आप लोगों ने अक्सर एक स्टेटमेंट सुना होगा कि देश की आधी आबादी लेकिन राजनीति में हिस्सेदारी कितनी। इसी चीज को हम लोग आज देखने वाले हैं कि पहले क्या हुआ करता था कि जो हमारी पॉलिटिक्स थी वो मेल डोमिनेटेड थी, राइट। बट 1990s के अंदर एक ऐसा हिस्टोरिक कदम लिया गया जिससे वुमेन की एंट्री हुई बहुत सिग्निफिकेंटली इन योर ग्रास रूट लेवल पॉलिटिक्स, ठीक है। और ये क्या था, आपके वुमेन्स रिजर्वेशन हुए आपकी लोकल बॉडीज, पंचायत लेवल और म्युनिसिपल बॉडीज के अंदर आपके वुमेन के रिजर्वेशन हुए। कब हुआ ये? सो दिस पर्टिकुलरली हैपेंड इन 1992, ठीक है, जब आपका 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, ठीक है। सो 1992 के अंदर 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया। अब इस इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स में क्या था, इसके अंदर बेसिकली आपकी जो ग्राम पंचायत थी, मतलब जो पंचायती राज सिस्टम था, उसको एस्टैब्लिश किया गया, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, राइट। और 74th अमेंडमेंट से आपकी अर्बन लोकल बॉडीज को क्या मिला, है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला। उसके साथ साथ आपके जो सीट्स थी उन पर्टिकुलर बॉडीज में, उन सीट्स में से 33%, कितना, 33% was reserved for women, ठीक है। So out of all the seats 33% seats were reserved for women in both in your पंचायत राज सिस्टम as well as your municipal bodies, ठीक है। उससे पहले क्या हुआ करता था, उससे पहले विमेन का जो पार्टिसिपेशन था वो बहुत ज्यादा लो था, बहुत ज्यादा कम था। पॉलिटिक्स में वुमेन का पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा कम था। इससे क्या हो रहा था, हमारी जो एक इंक्लूसिव डेमोक्रेसी होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही थी। इंक्लूसिव डेमोक्रेसी का मतलब जिसके अंदर आपके सभी जो सेक्टर्स हैं वो क्या हो, इंक्लूडेड हो, ठीक है। किसी को भी हम इकल्ला ठिकल्ला ना पटके, सबको हम लोग एक साथ में लेकर चले, उसको हम क्या बोलते हैं, इंक्लूसिव डेमोक्रेसी बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ से क्या हुआ, एक लोकल सेल्फ गवर्नेंस का वो हुआ, और वो भी ग्रास रूट एम्पावरमेंट के साथ में, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन, ये आपको समझ में आया। 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में विमेन को क्या दी गई, 33% रिजर्वेशन दिया गया, ठीक है। अब इसके क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस थे, आप लोगों को मैंने बताया इन दो अमेंडमेंट से कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला, ठीक है। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला है तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई प्रोविजंस भी ऐड करने पड़ेंगे, राइट। सो सबसे पहला आर्टिकल ऐड हुआ 243D, जिन्होंने वुमेन के लिए रिजर्व की सीट्स 33% कहां पर, पंचायत के अंदर, ठीक है। वेयर एज आर्टिकल 243T ने रिजर्व की कहां पर, म्युनिसिपल बॉडीज के अंदर, और मिनिमम कितनी, मिनिमम 33%, इंक्लूडिंग योर SCs एंड STs विमेन। 33% मिनिमम है, और उससे ज्यादा भी आप कर सकते हो, ठीक है, रिजर्व कर सकते हो। मूविंग ऑन, इम्पैक्ट क्या हुआ, ऐसा जब एक लॉ लेकर आई या एक प्रोविजन किया या एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ तो इसका क्या इम्पैक्ट रहा। तो सबसे पहले तो क्या हुआ कि वुमेन का जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन था वो बढ़ा, राइट। सीधा सीधा इम्पैक्ट तो यही है कि वुमेन की एंट्री हुई किसमें, पॉलिटिक्स के अंदर। आपकी ग्रास रूट लेवल पॉलिटिक्स में किसकी एंट्री हुई, विमेन की एंट्री हुई। विमेन सरपंच बनी, विमेन काउंसिलर्स बनी, और उससे उन्होंने धीरे धीरे अपने आप को इतना स्टैब्लिश कर लिया कि वो MLAs और MPs तक बन चुकी हैं, राइट। उसके अलावा वुमेन जो होती हैं वो थोड़ी सी सेंसिटिव होती हैं। सेंसिटिव ऐसे नहीं कि रोती धोती है, नहीं, सेंसिटिव इन द सेंस कि वो बहुत ज्यादा चीजों को इमोशनली समझने की कोशिश करती हैं। फॉर एग्जाम्पल सैनिटेशन का एक मुद्दा है, वुमेन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और why only for women, it is for everyone should have sanitated things, sanitated water, sanitated place to live. So इसके लिए women ने बहुत ज्यादा काम किया जब वो पॉलिटिकल फील्ड के अंदर आई, ठीक है। उसके अलावा वहां पर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए, सेल्फ हेल्प ग्रुप से जो गांव की महिलाएं थी वो क्या बनी, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनी, ठीक है। उसके अलावा आपके जो है एजुकेशन के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया, जो गर्ल एजुकेशन है, ठीक है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया। इससे क्या हुआ, गांव के अंदर जो है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो था लड़कियों का वो बहुत ज्यादा बढ़ा, ठीक है। सो वुमेन जो होती हैं वो क्या होती हैं, सेंसिटिव होती हैं, सेंसिटिव टुवर्ड्स ऑल द इश्यूज,
ठीक है, और वो उसके अंदर अपना बहुत अच्छे से काम करने का उनका एक नजरिया होता है। ठीक है, औरत और मर्द का जो डिसीजन मेकिंग होता है उसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। ठीक है, आदमी सिर्फ दिमाग से सोचता है, औरत दिल दिमाग दोनों से सोचती है। ठीक है, इससे क्या होता है कि आपका जो डिसीजन होता है वो और ज्यादा रिफाइंड बनता है। उसी यही चीज हुई हमारे ग्रास रूट लेवल के ऊपर, जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस था वो भी क्या हुआ, थोड़ा सा चेंज हुआ, और उससे क्या है, पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हमारे ग्रास रूट लेवल के ऊपर। गाँव का बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे जहां पर वुमेन ने इतना एग्जेम्पलरी काम किया है कि उस गांव की काया ही पलट दी। ठीक है, मूविंग ऑन, चैलेंजेस की बात करते हैं हम। अब ये तो हमने अच्छी बात कर ली कि हाँ भाई वुमेन को हम ये दे देंगे, वो दे देंगे, वो ऐसा कर देगी, वैसा कर देगी, लेकिन इस पर्टिकुलर प्रोसेस के अंदर चैलेंजेस भी बहुत हैं। सबसे पहला चैलेंजेस है आपका प्रॉक्सी लीडरशिप का। सरपंच पति का एक कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा चला था। ठीक है, पंचायत सीरीज देखी होगी सब लोगों ने। पंचायत सीरीज के अंदर क्या होता है, वो प्रधान जो है वो लेडी जो है इलेक्ट होती है, लेकिन वो लेडी कुछ काम नहीं करती है, उसका सारा काम कौन करता है, सारा डिसीजन मेकिंग कौन करता है, उसका पति करता है। तो यही कॉन्सेप्ट हुआ आपके सरपंच पतीस का। लेडीज को इलेक्ट तो कर दिया, लेकिन सारा डिसीजन मेकिंग कौन कर रहा है, उनके पति कर रहे हैं। तो क्या ये पर्पस था इस पर्टिकुलर प्रोविजन का? नहीं। तो ये पर्पस क्या हुआ, डिफीट हो रहा था। ठीक है, दूसरा चीज क्या आता है चैलेंज हमारे सामने, ट्रेनिंग की बहुत ज्यादा कमी है, स्किल्स की बहुत ज्यादा कमी है, अवेयरनेस की बहुत ज्यादा कमी है, रिसोर्सेज की बहुत ज्यादा कमी है। तो इन सब चीजों को भी हमें क्या करना पड़ेगा, केटर करना पड़ेगा, अगर हमें वुमेन को सच में एम्पावर करना है तो। तीसरी चीज क्या आएगी, जेंडर बायस और सोशल बैरियर्स। आज भी हमारे देश के अंदर औरत और मर्द के बीच में बहुत ज्यादा क्या किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, ये हम सब जानते हैं, राइट। जेंडर बायस बहुत ज्यादा है। अरे ये तो औरत है, इससे नहीं हो पाएगा। ठीक है, जस्ट बिकॉज वो एक औरत है उससे नहीं हो पाएगा। इस तरीके की सोच बहुत ज्यादा है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा होता है जब एक वुमेन एक लीडरशिप पोजीशन के ऊपर आती है, राइट। बट दीज चैलेंजेस इट कैन बी ओवरकम। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है, हमारा राजस्थान। राजस्थान के अंदर विमेन ने इतना एग्जाम्पलरी काम किया है कि विमेन का रिजर्वेशन 33 से बढ़ाकर 50% कर दिया गया। कितना कर दिया गया, 50%। और हमारा जो स्टेट है वो फर्स्ट स्टेट्स के अंदर से, बिहार ने भी 50% कर दिया है, राजस्थान में भी क्या हो गया है, ये 50% हो गया है। और 50% सीट्स हमारी पंचायत में अब किसके हाथ में है, विमेन के हाथ में है। ठीक है, इससे क्या हुआ, विमेन की जो विजिबिलिटी थी, ठीक है, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई विलेज लेवल के ऊपर, और उनका डिसीजन मेकिंग के अंदर बहुत ज्यादा भागीदारी उनकी होने लग गई। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर विमेन्स रिजर्वेशन, जो कि ऑलरेडी हुआ है। अब आगे की बात करते हैं। ये तो हमारी बात हो गई 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की, जिसमें लोकल लेवल के ऊपर रिजर्वेशन दिया गया था। अब हम बात करते हैं नई, जिसके अंदर क्या हुआ, आपका विमेन्स रिजर्वेशन बिल लाया गया। कब, 2023 के अंदर, जिसमें क्या बोला गया कि 33% रिजर्वेशन हम देंगे, किसमें, लोकसभा में और स्टेट असेंबलीज के अंदर। कहां पर, लोकसभा और स्टेट असेंबलीज के अंदर भी हम क्या देंगे, 33% का आपका रिजर्वेशन देंगे विमेन को। कब से लागू होगा ये बिल जो है, ये एक्ट बन चुका है, और कब से लागू होगा ये, 2029 से होगा, जब हमारे नेक्स्ट लोकसभा इलेक्शंस होंगे। ठीक है, जो भी हमारे नेक्स्ट लोकसभा इलेक्शंस होंगे तब से ये बिल जो है वो लागू होगा। समझ में आई आप लोगों को इतनी सी बात। ग्रास रूट लेवल से अब हम कहाँ जा रहे हैं, नेशनल और स्टेट लेवल की तरफ, राइट, फॉर द रिजर्वेशन ऑफ वुमेन। अब ये तो सारी बातें हो गई हमारी। अब हम बातें हैं हमारे एग्जाम रेलेवेंस के ऊपर। ठीक है, एग्जाम में इसके क्वेश्चंस किस तरीके से आ सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आप देखोगे, प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल्स आर विमेन्स रिजर्वेशन इन पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज प्रोवाइडेड। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा होता या फिर आपने इसको नॉर्मली नहीं पढ़ा होता तो आप इसको कभी आंसर ही नहीं कर पाते, क्योंकि सारे बहुत सेम से लग रहे हैं। लेकिन क्योंकि हमने ये चीज पढ़ी है तो हमें पता है कि 243D के तहत पंचायत के अंदर और 243T के तहत म्युनिसिपैलिटीज के अंदर, ठीक है, ये प्रोविजन लाया गया है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, राइट। मूविंग ऑन, मेंस के क्वेश्चंस देखते हैं।
देखो मेंस बहुत ज्यादा एनालिटिकल हो गया है आपका, वो आपसे ये नहीं पूछेगा वुमेन रिजर्वेशन क्या है, इसके बारे में बताओ कब आया था या क्या ना, अब वो पूछेगा डायरेक्ट उसके इम्पैक्ट और चैलेंजेस। क्वेश्चन देखते हैं, डिस्कस द रोल ऑफ 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स इन एम्पावरिंग विमेन एट ग्रासरूट लेवल। रोल बताना है हमें इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का, किसमें, वुमेन को एम्पावर करने में एट ग्रासरूट लेवल। इवैल्यूएट देयर अचीवमेंट्स एंड चैलेंजेस, उन्होंने क्या क्या अचीव किया और क्या क्या उसमें चैलेंजेस आए, हमने अचीवमेंट्स क्या क्या देखे, उनका इम्पैक्ट बढ़ा, उनका रोल बढ़ा, और भी बहुत सारी चीजें हमने देखी, और चैलेंजेस भी हमने देखे, सरपंच पति का कॉन्सेप्ट देखा, लैक ऑफ ट्रेनिंग, स्किल्स, रिसोर्सेज। तो ये सब कुछ आपको इस आंसर में कंसाइज करके लिखना है, राइट। मूविंग ऑन, एक और मेंस का क्वेश्चन देख लेते हैं। assess the impact of 50% reservation for women in Rajasthan's Panchayati Raj system on local governance and empowerment। मतलब 50% रिजर्वेशन जो है विमेन का राजस्थान के पंचायती राज सिस्टम में, उसका हमें इम्पैक्ट देखना है, इम्पैक्ट बताना है लोकल गवर्नेंस और एम्पावरमेंट के ऊपर, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन सब आरपीएससी आपसे पूछने लग गया है, तो आपको अपनी प्रिपरेशन को उसी रूट के ऊपर स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा जो आज कॉन्सेप्ट हमने पढ़ने की कोशिश करी। एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं फटाफट से। विमेन रिजर्वेशन है, क्या है, एक माइलस्टोन है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का मतलब वेयर ईच एंड एवरी सेक्टर इज पार्टिसिपेटिंग इन योर डेमोक्रेटिक प्रोसेस, ठीक है। 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने क्या किया, एक फाउंडेशन रखी वुमेन एम्पावरमेंट की, 33% रिजर्वेशन उन लोगों को देकर, ठीक है। बट स्टिल उसके अंदर चैलेंजेस हैं। सबसे पहला चैलेंज क्या है आपका, सरपंच पति वाला है, ठीक है। उसके बाद में देर आर वेरियस अदर चैलेंजेस लाइक योर लैक ऑफ ट्रेनिंग, लैक ऑफ स्किल्स, लैक ऑफ रिसोर्सेज, सोशल बायसेस, राइट। सो देर आर स्टिल चैलेंजेस, लेकिन चैलेंजेस तो हैं, लेकिन जो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो एक बहुत बड़ा क्या है, सबूत है कि विमेन एम्पावरमेंट तो हुआ है, राइट। और फ्यूचर के अंदर क्या होने वाला है कि आपका जो विमेन रिजर्वेशन है वो अब एक्सपैंड होने वाला है टू योर पार्लियामेंट्स एंड योर स्टेट असेंबलीज। सो आई होप दिस सेशन वाज हेल्पफुल फॉर यू पीपल, एंड फॉर मोर सच सेशंस यू कैन जस्ट गो डाउन एंड कमेंट जिस भी टॉपिक के ऊपर आपको हमसे एक वीडियो चाहिए, एंड वी विल बी डेफिनेटली वर्किंग अपॉन इट। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, टेक केयर, बाय बाय।